आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्लास 12th फिजिक्स है। एम्पियर का परिपथीय नियम। अब देखते हैं किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस पथ के द्वारा घिरी कुल धारा I के मान का म्यू नॉट गुना होता है। I के मान का म्यू नॉट गुना होता है। इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल I का म्यू नॉट गुना होता है। I का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। म्यू नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसको उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति माना एक चालक तार एक्स वाई है। माना हमारे पास एक चालक तार एक्स और वाई है। फिगर से देखते हैं। फिगर से एक चालक तार एक्स और वाई है। इसमें प्रभावित धारा आई है। इसमें प्रभावित धारा आई है जो कि नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित है। ये जो है धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित है। ठीक है। तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। तार के चारों ओर ये जो है आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र बिंदु O है। जिसका केंद्र बिंदु है O से तथा O से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू आर। हमारी समीकरण एक हो जाएगी। और ये dl इसकी लंबाई है वृत्तीय पथ की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। माना चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन करने पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल हम जानते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल बराबर कोस थीटा। वेक्टर बी तथा वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल हो जाएगा। बी की वैल्यू चुंबक क्षेत्र जो है बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर रखने पर तो बी की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर हो जाएगा हमारे इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू आर इंटू डीएल हो जाएगा। बी की वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है। बी की वैल्यू जो होती है ये हमने बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू आर ये वैल्यू हमने वहाँ पर रख दी है। और ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया तो वेक्टर डीएल बराबर 2 पाई आर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। ठीक है। तो डीएल बराबर 2 पाई आर रख देंगे तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई आर से हमारा 2 पाई आर कट जाएगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आई बचा। यही इसका एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला है। ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अगर कोई कमी या मिस्टेक हो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।